नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू या सनातन धर्म विविधताओं से परिपूर्ण है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदू धर्म वास्तव में एक जीवन पद्धति है। हमारे धर्म और वैदिक ज्योतिष में व्रत, पर्व, त्योहार, पांचांग और मुहूर्त का विशेष महत्व है। इसके बिना हिंदू धर्म में किसी भी उत्सव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। होली, दिवाली से लेकर हिंदू धर्म में कई शुभ तिथियों और त्योहारों का बड़ा महत्व है और इन सबों का आधार पांचांग ही है। पांचांग को ही हम हिंदू कैलेंडर कहते हैं। हिंदू पांचांग हिंदू समाज द्वारा माने जाने वाला कैलेंडर है और इसके भिन्न भिन्न रूपों में यह लगभग पूरे भारत में माना जाता है। पांचांग का शाब्दिक अर्थ है पंच अंग अर्थात 5 अंग। इसी हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारंपरिक कैलेंडर को कालदर्शक कहते हैं। पांचांग के अनुसार भी वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया है और प्रत्येक महीने में 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। 6 महीने के समय को अयन कहा जाता है और प्रत्येक वर्ष में 2 अयन होते हैं। इन 2 अयनों की राशियों में 27 नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत में शुरू हुआ था। हिंदू धर्म में महीने का हिसाब सूर्य और चंद्र की गति पर रखा जाता है। हिंदू धर्म में माने जाने वाले 12 राशियों को ही 12 मास की संज्ञा दी जाती है। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन संक्रांति होती है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मकर संक्रांति का पर्व होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामांकन हुआ है। हिंदू धर्म में वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, सौर वर्ष एवं चंद्र वर्ष। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन, 3 घड़ी और 48 पल छोटा होता है। इसीलिए हर 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं और महीने को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटने और बढ़ने के आधार पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित किया जाता है। एक दिन को तिथि कहा जाता है जो पांचांग के अनुसार 19 घंटे से 24 घंटे तक होती है। दिन को 24 घंटों के साथ साथ 8 प्रहरों में भी बांटा गया है। एक प्रहर करीब 3 घंटों का होता है। 1 घंटे में लगभग 2 घड़ी होती है और एक पल लगभग आधा मिनट के बराबर होता है। एक पल में कुल 24 क्षण होते हैं। तो प्रहर के अनुसार देखा जाए तो 4 प्रहर का दिन और 4 प्रहर की रात होती है। पांचांग का जो नाम है पंच अंग, इनके 5 प्रमुख भागों से बने होने के कारण है। ये 5 भाग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्र और सूर्य के अंतरांशों के मान 12 अंशों का होने पर एक तिथि होती है। जब अंतर 180 अंशों का होता है तो उस समय को हम पूर्णिमा कहते हैं और जब यह अंतर 0 या 360 अंशों का होता है तो उस समय को हम अमावस्या कहते हैं। एक मास में 30 तिथियां होती है, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। इन 15 तिथियों के नाम हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अंतिम शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा एवं कृष्ण पक्ष में अमावस्या। पांचांग का दूसरा भाग है वार। एक सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक की कालावधि को वार कहते हैं। वार 7 होते हैं जो 7 ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार। पांचांग का तीसरा भाग है नक्षत्र, जो ताराओं का समूह है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरणों से मिलने पर एक राशि बनती है। नक्षत्र कुल 27 होते हैं जिनका नाम प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं पर रखा गया है। इन सभी कन्याओं का विवाह चंद्र से हुआ था। ये 27 नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठाप, शतभिषा, पूर्वा भद्रपद, उत्तरा भद्रपद और रेवती। पांचांग का चौथा भाग है योग, जो सूर्य एवं चंद्रमा के संयोग से बनता है। ये भी 27 होते हैं। ये हैं विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघघात, हर्षल, वंका, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिधि, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैघृति। पांचांग का पांचवा और अंतिम भाग है करण। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, यानी एक तिथि में 2 करण होते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पाद, अमावस्या के उत्तरार्ध में नाग और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में कृष्कंधु करण होता है। विष्ठि करण को भद्रा कहते हैं, जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ये कुल 11 होते हैं, जो हैं बव, बालव, कौलव, तैलित, गर, वाणिज्य, विष्ठि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग एवं किस्तुंधन। पांचांग गणना की मुख्यतः 3 धाराएं हैं: चंद्र आधारित, नक्षत्र आधारित एवं सूर्य आधारित। चंद्र गणना के अनुसार एक मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। इन दोनों को जो मिलाकर बनता है उसे चंद्रमास कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को पूर्ण होने वाला अमांत मास मुख्य चंद्रमास है, तथा कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमांत को पूरा होने वाला गौण चंद्रमास है। यह चंद्रमा की गति के अनुसार 29, 30, 28 या 27 दिनों का भी हो सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामांकन हुआ है। सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी और 48 पल छोटा होने के कारण हर 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है। सौर मास 365 दिन का और चंद्र मास 355 दिन का होने से प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है। इन्हीं 10 दिनों को मलमास या अधिक मास कहा जाता है। 12 मासों के नाम आकाश मंडल के नक्षत्रों में से 12 नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जिस मास में जो नक्षत्र आकाश में प्रायः रात्रि से आरंभ होकर अंत तक दिखाई देता है, या इसे अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस मास की पूर्णमासी को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के नाम पर उस मास का नाम रखा गया है। 12 चंद्रमास हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फागुन। पांचांग की दूसरी गणना नक्षत्र आधारित होती है। आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं और साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े होते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य को भी नक्षत्र ही कहा गया है। अन्य नक्षत्रों में सप्तर्षि और अगस्त्य है। नक्षत्रों द्वारा ज्योतिषीय गणना करना वेदांग ज्योतिष का अंग माना जाता है। नक्षत्र हमारे आकाश मंडल के मील के पत्थरों की तरह हैं, जिससे आकाश की व्यापकता का पता चलता है। वैसे तो कुल नक्षत्र 88 माने गए हैं, किंतु चंद्र पथ पर 27 ही माने जाते हैं। चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र में विचरण करता है, जिसे नक्षत्र मास कहते हैं, जो लगभग 27 दिनों का होता है। नक्षत्रों के 9 ग्रह स्वामी बताए गए हैं। ये हैं केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि एवं बुध। पांचांग का अंतिम प्रकार सौर आधारित मास है, जिसे सौर मास कहा जाता है। सौर मास का आरंभ सूर्य की संक्रांति से होता है। एक सूर्य की संक्रांति से दूसरी संक्रांति का समय सौर मास कहलाता है। यह 30 या 31 दिनों का होता है। केवल फागुन महीने में यह 28 या 29 दिन का होता है। आधुनिक युग में हम सौर मास का ही उपयोग करते हैं। एक सौर मास 365 दिनों का होता है। 12 राशियों को 12 सौर मास माना जाता है तथा जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। इस राशि के प्रवेश से ही सौर मास का नया महीना शुरू होता है।
सूर्य धनुर्संक्रमण से मकर संक्रमण तक मकर राशि में रहता है, जिसे मकर संक्रांति या धनुर्मास कहते हैं। इस महीने का धार्मिक जगत में विशेष महत्व है। सौर वर्ष के 2 भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर होता है। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार तीर्थ यात्रा एवं उत्सवों का समय होता है। पुराणों के अनुसार अश्विन और कार्तिक मासों में तीर्थ का महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन से ही उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। महाभारत में भी पितामह भीष्म ने अपना शरीर त्याग करने के लिए उत्तरायण को ही चुना था। उत्तरायण के उलट जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब वो दक्षिणायन कहलाता है। दक्षिणायन को व्रतों और उपवासों का समय माना जाता है, जिससे रोग और शोक मिटते हैं। दक्षिणायन में विवाह और उपनयन आदि संस्कार वर्जित हैं। 12 सौर मास के नाम हैं मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन। तो हमें सदैव इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हिंदू ज्योतिष न सिर्फ सबसे प्राचीन है बल्कि सबसे वैज्ञानिक भी है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पांचांग पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय ब्रह्मदेव।